इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। अ गुड लेसन, एक अच्छा सबक। गुड का मतलब होता है अच्छा, लेसन सबक। वंस, एक बार। अ बैफलो ग्रेज्ड, अ बैफलो, एक भैंस ने। ग्रेज्ड, चरा। ग्रेज का मतलब होता है चरना, ग्रेज्ड है तो चरा। फॉर आवर्स, फॉर आवर्स, घंटों तक। इन अ फील्ड, इन अ फील्ड, किसी खेत में। टिल हर स्टमक वॉज फुल, टिल जब तक कि ना, हर स्टमक उसका पेट, वॉज फुल, वॉज फुल भर नहीं गया। स्टमक का मतलब है पेट, हर उसका, वॉज फुल भर नहीं गया। एक बार एक भैंस ने किसी खेत में घंटों तक चरा जब तक कि उसका पेट भर नहीं गया। देन, फिर। शी ड्रैंक वाटर, शी ड्रैंक वाटर, फिर उसने पानी पिया। ड्रैंक पिया, वाटर पानी। फ्रॉम अ नियर बाई स्ट्रीम, फ्रॉम अ नियर बाई स्ट्रीम, पास की ही किसी धारा से। स्ट्रीम का मतलब है धारा, यानी कोई छोटी नदी। नियर बाई पास के, फ्रॉम से। नाउ, अब। शी स्टार्टेड, शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। फीलिंग लेजी, फीलिंग लेजी, आलसी महसूस करना। फील का मतलब होता है महसूस करना, लेजी आलसी। सो, इस तरह। शी वेंट, शी वेंट, वह गई। एंड सैट डाउन, एंड सैट डाउन, और बैठ गई। अंडर अ शेडी ट्री, अंडर अ शेडी ट्री, एक छायादार पेड़ के नीचे। शेडी का मतलब है छायादार, ट्री पेड़, अंडर नीचे। सून, जल्द ही। द बैफलो वॉज डोजिंग, द बैफलो, वो भैंस। वॉज डोजिंग, सो रही थी, यानी वो सोने लगी। डोज का मतलब होता है हल्की नींद लेना। अ क्रो वॉज फ्लाइंग एबव, अ क्रो, एक कौवा। वॉज फ्लाइंग एबव, ऊपर उड़ रहा था। एबव का मतलब है ऊपर, वॉज फ्लाइंग उड़ रहा था। ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज, वह था। वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। टायर्ड का मतलब है थका हुआ, वेरी बहुत। ही केम डाउन, ही केम डाउन, वह नीचे आया। एंड रेस्टेड, एंड रेस्टेड, और आराम करने लगा। ऑन द बैफलोज बैक, ऑन द बैफलोज बैक, भैंस की पीठ पर। बैक का मतलब है पीठ, बैफलोज भैंस की। ऑन पर। फॉर अ फ्यू आवर्स, फॉर
a few hours, कुछ घंटों के लिए। few का मतलब है कुछ, hours घंटे। then, फिर the buffalo woke up, the buffalo, वो भैंस, woke up, उठी। woke up का मतलब है उठी। the crow, the crow, वो कौवा, came, आया, in front of the buffalo, in front of the buffalo, भैंस के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, द buffalo भैंस के, एंड सेड और कहा, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, मैडम आपका शुक्रिया। आई हैव बीन रेस्टिंग, आई हैव बीन रेस्टिंग, मैं आराम कर रहा था, ऑन योर बैक, ऑन योर बैक, आपकी पीठ पर, फॉर आज, फॉर आज, घंटों से। यहाँ पर फॉर का मतलब होगा से, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें आई हैव बीन रेस्टिंग लिखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर फॉर का मतलब से होगा। आई फील ऑब्लिज्ड, आई फील ऑब्लिज्ड, मैं कृतज्ञ महसूस करता हूँ। ऑब्लिज का मतलब होता है कृतज्ञ महसूस करना या फिर एहसान मानना। फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता का, मैं आपकी दयालुता का एहसान मानता हूँ। काइंडनेस का मतलब है दयालुता। नो, नहीं। देयर इज नो नीड, नो नीड, कोई भी ज़रूरत नहीं है। टू थैंक मी, टू थैंक मी, मेरा शुक्रिया अदा करने का। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, थैंक शुक्रिया अदा करना, मी मेरा या मुझे। सेड द बैफलो, सेड द बैफलो, भैंस ने कहा। आई नेवर एवर फेल्ट, आई नेवर एवर फेल्ट, मैंने कभी भी नहीं महसूस किया। योर वेट, योर वेट, तुम्हारा भार। नेवर का मतलब है कभी नहीं, फेल्ट महसूस किया, वेट भार। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। वेन यू केम, वेन यू केम, तुम कब आए। एंड और वेन यू गॉट ऑफ, वेन यू गॉट ऑफ, और कब चले गए। गॉट ऑफ का मतलब होगा उतर गए या फिर चले गए। तुम कब आए और कब चले गए ये मुझे पता नहीं चला। देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, कोई भी ज़रूरत नहीं है। टू बी ऑब्लिज्ड, टू बी ऑब्लिज्ड, एहसानमंद होने का। फॉर स्मॉल थिंग्स, फॉर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों का। स्मॉल थिंग्स का मतलब है छोटी छोटी चीज़ें। द क्रो लर्नड, द क्रो उस कौवे ने, लर्नड सीखा, अ गुड लेसन, अ गुड लेसन एक अच्छा सबक। फ्रॉम द बैफलो, फ्रॉम द बैफलो उस भैंस से, उस भैंस से उस कौवे ने एक अच्छा सबक सीखा।
ध्यान दीजिएगा, ये लर्नड है जो लर्न का सेकेंड फॉर्म है। लर्न का मतलब होता है सीखना या फिर याद करना, यहाँ लर्नड है तो सीखा। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।